कम से कम लाल किले को तो बख्श देते मोदी जी। लाल किले से दिया चुनावी भाषण, कांग्रेस का नाम लिए बगैर हमला, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बीजेपी शर्मसार। क्या लाल किले की मर्यादा भूले मोदी? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे देशवासियों, मेरे तमाम दोस्तों, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मुझे देखने वाले सभी लोगों को देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल से मुबारकबाद, दिल से शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक बार फिर देश से रूबरू हुए और एक बार फिर उनके जहन में सबसे बड़ी चिंता 2024 के चुनावों को जीतने को लेकर दिखाई दी। जी हां, लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस कदर राजनीतिक भाषण नहीं दिया, जिससे बात साफ तौर पर झलक रही थी कि मुझे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, लिहाजा आप मुझे वोट दो। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने परिवारवाद की बात की और भ्रष्टाचार की बात की, मगर दुख की बात यह थी कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। जी हां, परिवारवाद के जरिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे थे तो उनके सामने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं परिवारवाद का प्रोडक्ट हैं। उनके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे, जिनके बेटे जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। उनके सामने राजनाथ सिंह बैठे थे, जिनके बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जब वो परिवारवाद की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं परिवारवाद के जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, मगर हर बार जब वो ये बात कह रहे थे तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही कटघरे में रख रहे थे। देखिए किस तरह से वो साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जो परिवारवाद करती हैं। स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिन नामों का जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, उन्हें आप परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे छोटे संघों, छोटी छोटी जगहों, संस्थाओं में बैठे हुए हैं। सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं में नहीं, सरकारी संस्थाओं को भी अगर आप खंगाल कर देखें तो किसी न किसी भाजपा के नेता का बेटा वहां बैठा दिखाई देता है। स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे, गंभीर आरोप है उन पर। हाल में उनका किरदार निहायत ही विवादास्पद दिखाई दिया है। वो भी क्रिकेट की एक बॉडी में दिखाई देते हैं, उनकी सक्रियता वहां दिखाई देती है। लिहाजा प्रधानमंत्री के पास परिवारवाद के मुद्दे पर कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन तीनों को देश की तीन बड़ी बुराइयां बताया और कहा कि इससे हमें मुक्ति पानी है। उन्होंने यह तक कहा कि अगर देश के सामने कभी रुकावट है और हम आंख बंद कर लेते हैं तो वो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार ने इस देश को नोच लिया है। प्रधानमंत्री, आप भूल गए हैं कि आपकी अपने सीएजी ने किस तरह से आपको आईना दिखाया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने मोदी सरकार की कई परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार को लेकर खुद मोदी सरकार को आईना दिखाया है। सवाल यह किया जा रहा है कि सीएजी जो है, क्या उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 2024 के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री ना लौटें? इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं सरकार को आईना दिखा रही हैं। अब इनका प्रचार तंत्र चाहे जो भी स्पिन दे, हकीकत तो हकीकत है। प्रधानमंत्री, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो क्या सीएजी की इन रिपोर्ट्स पर भी आपकी निगाह है? मुलाहिजा फरमाइए मोदी जी आपकी स्क्रीन पर। सीएजी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में घोटाला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। यह सितंबर 2018 से मार्च 2021 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 43,000 से ज्यादा परिवार ऐसे दर्ज हैं जिनके सदस्य 11 से 201 हैं, यानी कि एक ही परिवार में 201 सदस्य। सीएजी के एक और रिपोर्ट का हवाला दिया गया है दोस्तों, और वो दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है? सीएजी की दूसरी रिपोर्ट में इससे भी बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन भी है,
उसके फंड से पैसा निकालकर विज्ञापन पर खर्च किया गया है। यह भी 2018 से 2021 की रिपोर्ट है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार में घोटाले नहीं होते, इसीलिए मीडिया में इन रिपोर्टों की दोस्तों कोई चर्चा नहीं है। मगर दोस्तों, पेंशन योजना के पैसे अगर विज्ञापन पर खर्च हुए तो क्या आपको हैरानी हो रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं ये सरकार अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने में खास तवज्जो देती है, खास निवेश करती है। विज्ञापन पर इनका खासा जोर होता है। इसीलिए अगर पेंशन योजना के पैसे विज्ञापन में जा रहे हैं, जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट दावा करती है, तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास मैंने किया, उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जहन में यह आशंका है कि 2024 के बाद वो नहीं आएंगे? दोस्तों, यह डर लगातार प्रधानमंत्री के भाव में दिखाई दिया। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब लाल किले के प्राचीर से एक शख्स खड़ा होता है, तब वो एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है, तब वो मोदी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 बार अपने नाम का जिक्र किया। यह भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री, और मैं नहीं भूला हूं जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो अचानक ऑडियो कंट्रोल रूम था, उन्होंने मोदी मोदी के जो लोग नारे कर रहे थे ना, उसका ऑडियो बढ़ा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लाल किले से के प्राचीर से क्या मोदी बोल रहे थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे? सुनिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि भाई, जो मैं शिलान्यास करूंगा वही मैं उद्घाटन करूंगा। बार बार चुनाव जीतना उनकी जो प्राथमिकता है। फिर प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं, जो लोग देश का पैसा लेकर भागे थे, उनका मुझसे नाराज होना स्वाभाविक दिखाई देता है। प्रधानमंत्री, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये कम से कम 4 मिसालें हैं, और ये सिर्फ 4 मिसालें हैं। अन्य ऐसी कई मिसालें हैं जहां बैंकों से पैसा लिया गया, और यह हुआ है आपके कालखंड में। ललित मोदी की फर्म में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज काम करती थी, और यह ना भूलें कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज पर खुद आप ही के एक पालतू चैनल के संपादक ने सवाल उठाए थे, ललित मोदी से उनकी निकटता को लेकर। उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया की जो निकटता थी ललित मोदी को लेकर, उसको भी लेकर रिपब्लिक के संपादक ने सवाल उठाए थे, जब वो टाइम्स नाउ में हुआ करता था। कहने का अर्थ यह है कि जब आप ये कहते हैं ना कि भ्रष्टाचारियों का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, तो आप देश की जनता को पूरी तस्वीर नहीं पेश करते। इसलिए जो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो हजम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में 3 बुराइयां हैं, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, और मैंने आज प्रमाणित किया। मगर तुष्टीकरण, हम जानते हैं इस बात को कि जब हम तुष्टीकरण की बात करते हैं, और खासकर जब भाजपा तुष्टीकरण की बात करती है, तो वो कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करती है। अब कांग्रेस तो पिछले 10 साल से सत्ता में है ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता हरियाणा पुलिस के साथ चलते हैं और भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कहती उनको, उससे आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? क्या वो तुष्टीकरण है? दिल्ली के दंगों के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस और दंगाई एक साथ खड़े थे। एक वीडियो आया था सामने, जहां पुलिस बाकायदा उन्हें संचालित कर रही थी। वो वीडियो मैं आज तक नहीं भूला हूं। उस वीडियो को दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक शॉकिंग वीडियो है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है। आपके कार्यकाल में किन लोगों की तुष्टीकरण की जाती है, बताइए ना। हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तुष्टीकरण किया होगा, मगर उसको 10 साल गुजर चुके हैं मोदी जी। आप मुझे बताइए कि आपके कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए कि इस देश में जो अवांछित तत्व हैं, जो हाशिए पर अराजक तत्व थे, आज आपके कार्यकाल में उन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। उसके बारे में प्रधानमंत्री का आपका क्या कहना है? तो जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं खुद को आईना दिखाते हैं, खुद को आईना दिखाते हैं।
और ऐसे तत्वों को मुख्य धारा में लाकर देश की आन बान शान का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री, मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। और जाते आते दोस्तों, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का भाषण कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।